हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी मैं कर रही हूँ मेडिवल हिस्ट्री और इसकी रीडिंग करने के बाद फिर मैं क्लास लूँगी मधुकर सर की। आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगी, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्लास से पूरा एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री कवर कर सकते हैं। उसमें सारा कुछ अच्छे से समझाया हुआ है मधुकर सर ने। वो क्लास बेशक 2-3 घंटे की होती है, लेकिन आपको एक बार देखने के बाद दोबारा आपको ये फील नहीं होगा कि अब मुझे किसी और चीज़ की पढ़ने की ज़रूरत है। सर एक एक शब्द इतनी बारीकी से समझाते हैं जिसका कुछ जवाब नहीं है, और आप खुद से चाहे कितनी भी बार पढ़ लोगे ना, फिर भी आपको समझ में इतने अच्छे से नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम तो कम है। देखो, ये अक्टूबर का भी महीना जा ही रहा है और इसके बाद अब इतना टाइम नहीं बचेगा। अगर आपने भी टारगेट रखा है कि आपकी हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री ये सारा कुछ कवर हो जाए, तो आप इस तरीके से भी कवर कर सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। मैं मेडिवल हिस्ट्री की रीडिंग तो डेली करती हूँ, लेकिन जो मेरे डाउट्स हैं ना वो क्लास से ही कंप्लीट होते हैं, और मैं नोट्स भी साथ के साथ बनाती जा रही हूँ, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, इसको नोट डाउन करना है। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी, देखो टाइम है कम, तो थोड़ा ऐसा आप पढ़ें जिससे कि आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और आपको इतनी टेंशन भी ना रहे कि हाँ, आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है, फिर आप रिवीजन कैसे करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना सिलेबस कैसे कवर कर रहे हैं। मैंने अपनी सिचुएशन बताई थी कि मेरा सिलेबस अभी कवर क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने सारी एनसीईआरटी नहीं ख़रीदी थी स्टार्टिंग में, और इतने पैसे भी नहीं थे मेरे पास। जो था मेरे पास मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। मैंने बहाने नहीं ढूंढे कि हाँ, अभी पूरा सिलेबस आएगा मेरा तभी मैं तैयारी करूँगी और तभी से मैं अपना पूरा लेके बैठूँगी तामझाम कि हाँ, अब मुझे तैयारी करनी है। देखो, जिसको तैयारी करनी होती है ना, वो एक बुक के साथ भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर देता है। अगर आपकी लगन सच्ची होती है तो लोग भी आपकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप तैयार के लिए बैठते हैं ना, तो दूसरे लोग भी ये सोचते हैं कि आपके अंदर कितनी लगन है, क्यों ना आपकी हेल्प कर दी जाए। तो मैं यही कहूँगी, देखो कभी भी इस चीज़ के लिए मत बैठो कि आपके पास बुक्स नहीं है। ये अगर आपके पास फ़ोन है तो मैं ये कहूँगी, फ़ोन भी बहुत बड़ी चीज़ है, फ़ोन से भी आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, और मेरे पास किताबें वगैरह नहीं थी, तो अभी मेरी हिस्ट्री की एनसीईआरटी तो रह गई हैं, ये मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री और स्पेक्ट्रम तो रीड कर चुकी हूँ। पहले भी काफ़ी टाइम से मैं इसे पढ़ती आई हूँ, यहाँ तक कि मैंने इसे 8-9 बार तो मैंने रीड कर लिया होगा। बस अब ये है कि बस रिवीजन करना है और इसके शॉर्ट नोट्स मुझे रेडी करने हैं। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं करूँगी, नहीं तो फिर मैंने एनसीईआरटी के नोट्स तो बनाए ही हैं, उनको मैं रिवाइज कर लूँगी, क्योंकि जो एनसीईआरटी में होता है वही स्पेक्ट्रम में है, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि। और ये सारी जो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक में ही दिया हुआ होता है। एनसीईआरटी में एक स्टोरी के थ्रू समझाते हैं आपको, हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, और फिर स्टैंडर्ड बुक में थोड़ा ऐसा लगता है कि हार्ड है। तो एनसीईआरटी आपको इसलिए बताई हुई है कि अगर आपका बेसिक कवर नहीं है तो आप इनसे अपना बेसिक कवर कर लें।
तो अब मैं कर रही हूँ मेडिवल हिस्ट्री की क्लास मधुकर सर से। ये है 1.5 घंटे की क्लास, और कल जो ली थी मैंने वो 2 घंटे की क्लास थी। तो ऐसे ही मैं अपनी मेडिवल हिस्ट्री कवर कर लूँगी, और एंशिएंट हिस्ट्री भी मेरी कवर हो ही जाएगी। लेकिन मैं एक बात बता देती हूँ आपको, अगर आपका सिलेबस थोड़ा लेट भी कवर हो रहा है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता है कि हाँ आपने ये टारगेट बनाया था। लेकिन मैं आपको एक बात तो क्लियर कर देती हूँ, जो मेरा टारगेट है ना 31 अक्टूबर तक, उसी टाइम मेरा सिलेबस कवर होगा, और उसी टाइम मेरी एनसीईआरटी वगैरह जो भी है मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, सारा कुछ कवर हो जाएगा। और मैं आपको बताऊंगी भी। फिर उसके बाद मेरा स्टार्ट होगा पॉलिटी। पता है मेरा ये सिलेबस इतनी जल्दी कवर क्यों हो जा रहा है? आपको एक रीज़न बता देती हूँ। मैंने ये स्टार्टिंग से मतलब पढ़ती आई हूँ मैं इनको, और फिर मैंने इसके कुछ नोट्स पहले बना लिए हुए थे, और जो रह गए थे वो मैंने अब बना लिए हैं, टारगेट के अकॉर्डिंग है। तो इसलिए मेरा ये टारगेट जल्दी कंप्लीट होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी से एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया, पहले मैंने रीड नहीं की थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी भी मैंने काफ़ी बार पढ़ चुकी हूँ। क्लास लेने के बाद फ्रेंड्स मैंने अपने नोट्स बनाए, और ये नोट्स कुछ ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है और शॉर्ट भी नहीं है। ये मीडियम वाले नोट बनाती हूँ मैं, जो प्री और मेंस में दोनों में काम आए। फ्रेंड्स मैं उन लोगों को ये सजेशन देना चाहती हूँ जो बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी अपनी तैयारी को स्टार्ट किया है 2-3 महीने या 3-4 महीने पहले से। तो मैं उनसे यही कहूँगी, अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है या मतलब नहीं हो पाएगा, तो आप अपना टारगेट रखना 2026 का। क्योंकि देखो, अगर मैं ये कहूँगी कि जब भी हम किसी एग्ज़ाम में बैठें, किसी एग्ज़ाम को देने के लिए, तो वहाँ हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो 100% होना चाहिए कि हाँ मैं अपना 100% दे के आऊँगा। आपके माइंड में ये थॉट ना हो कि मेरा अभी पॉलिटी नहीं कंप्लीट हुआ, इस बार मुझे अच्छे से पता है कि मेरा नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आनी नहीं चाहिए, चाहे आपको 1 साल और ज़्यादा तैयारी करनी पड़े। लेकिन आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठें, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मेरा सारा सिलेबस कवर हो चुका था, मैंने टेस्ट सीरीज भी लगाई थी, मॉक टेस्ट भी दिए थे, और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो सारे मैंने लगा के देख लिए थे, मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर हो रहा था। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको। ये कॉन्फिडेंस हर एक कैंडिडेट के मन में होना चाहिए हमेशा, जब तक वो तैयारी करे तब तक। तो फ्रेंड्स कभी भी डिमोटिवेट फील मत किया करो, खुद को हमेशा मोटिवेट रहा करो। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, और कुछ नए टॉपिक पे हम बात करेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करना और अपना ध्यान रखना। बाय।